जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो जैसे कि 2026 में 1 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा आ रही है दोस्तों, और इस पूर्णिमा के बाद वैशाख महीना का भी आरंभ होगा। तो ये किस दिन शुरुआत होगी वैशाख महीने की और किस दिन इसकी समाप्ति होगी, इन सब चीज़ों को हम वीडियो में आगे बताएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वैशाख महीना जैसे कब शुरू होने वाला है, इसके बारे में भी आपको मैं आगे जानकारी दूंगी। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की साधना आराधना के लिए वैशाख महीने जैसा कोई दूसरा उत्तम मास नहीं है। जिस वैशाख महीने में की गई हरि की पूजा शीघ्र फलदायक होती है, वह कब शुरू होगी, क्या है वैशाख मास का धार्मिक महत्वता, अभी हम सभी चीजें यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के बाद वैशाख माह का शुरुआत होती है। सनातन परंपरा में यह माना जाता है कि इस मास जगत के पालनहारी माने जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन मास में भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा शीघ्र ही फलदायक मानी गई है दोस्तों। तो मान्यता है कि भगवान विष्णु के इस प्रिय मास में तमाम तीर्थों के की जाने वाले स्नान और दान आदि का फल महज जल का दान करने मात्र से ही हो जाता है। आइए जानते हैं वैशाख मास कब शुरू होगा और इसका धार्मिक महत्वता क्या है दोस्तों। तो जैसे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दूसरे महीने यानी वैशाख मास का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसलिए इस वैशाख मास के नाम से जाना जाता है, जिस वैशाख में माधव मास के नाम से भी जाना जाता है और जिस वैशाख मास में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, वह इस साल 3 मई 2026 शुक्रवार से प्रारंभ होकर 1 मई 2026 शुक्रवार को समाप्ति होगी। हिंदू मान्यता के अनुसार बेहद शुभ और पवित्र माने जाने वाले वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी और दान की देवी माता लक्ष्मी की विशेष पूजा जप तप और व्रत के लिए समर्पित किया गया है। जिस विशाखा नक्षत्र के नाम पर इसे वैशाख मास के नाम से भी जाना जाता है, वह उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। वही कारण है कि इस पावन मास में धर्म कर्म स्नान दान जल ताप व्रत और उपवास आदि का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और यहाँ माना भी गया है। मान्यता है कि वैशाख मास में किया गया जल तीर्थ में स्नान, गरीबों को किया गया दान और पूजा तप सभी ये चीज़ों का पुण्य फल हमें ज़रूर मिलता है दोस्तों। यानी वैशाख मास में की गई पूजा अक्षय पुण्यदायक होती है। वैशाख मास में गंगा में स्नान करने से करने मात्र से साधक के सभी दोष और पाप सभी समाप्त हो जाते हैं। तो वैशाख मास के नियम क्या क्या होते हैं वो भी आप सभी के साथ मैं अभी छोटी सी जानकारी देती हूँ दोस्तों। वैशाख के महीने में साधक को सूर्योदय के बाद नहीं सोना चाहिए, बल्कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। वैशाख के महीने में साधक को बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल एक समय सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इस महीने का उपवास कर सकते हो। वैशाख के महीने में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही तेल की मालिश जो होती है वो भी आपको नहीं करना चाहिए। वैशाख के महीने में व्यक्ति को ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए तन मन और कर्म की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन साधक को श्री हरि विष्णु जी की पूजा और कथा का श्रवण करना चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन विष्णु प्रिय कहलाने वाले तुलसी जी की सेवा करते हुए संध्या के समय दिया जरूर लगाना चाहिए। और अगर आप तुलसी माता की सेवा जितना करोगे उतना ही ये फलदायक माना गया है वैशाख मास में। वैशाख मास में यदि संभव हो तो प्याऊ बनवाना चाहिए या फिर पशु पक्षी के लिए जल का इंतजाम करना चाहिए। वैशाख मास में पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जल घड़ा
छाता, चप्पल, पंखा आदि का दान करना चाहिए। और दोस्तों आपको इस चीज़ों का थोड़े-सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको वैशाख के महीने में करना चाहिए। जैसे कि वैशाख के महीने में गर्मी की शुरुआत होती है, तो वैशाख मास में ही आपको अक्षय तृतीया भी आने वाली है। अक्षय तृतीया में आपको अक्षय तृतीया जब आती है तो उसमें आप कलश का दान कर सकते हो। पानी वाले फल जैसे कि तरबूज, खरबूज, आम ये सभी चीज़ों का भी आप दान कर सकते हो। और या इसका ये रीज़न बताया गया है कि ये सभी चीज़ों को पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आपको अगर हो सके तो सभी जो भी पानी वाले फल होते हैं वो भी आप गरीबों में आप दे सकते हो। बहुत से लोग मिट्टी का जो घड़ा होता है, मिट्टी वाले घड़े जो होते हैं वो भी दान करते हैं, पर आजकल ऐसा हो गया कि बहुत से लोग इसे नहीं लेते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि आप मिट्टी का बना हुआ कोई भी चीज़ आप गरीबों में दान कर सकते हो। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जो भी पितृ होते हैं इससे प्रसन्न होते हैं और आपको आपको पितरों का कृपा बना रहता है दोस्तों। अभी जैसे कि नवरात्रि हो गई है, चैत्र मास की नवरात्रि हो गई, जो भी आप आपने धान्य उगाया था जिसमें, तो आप उसका वो मिट्टी का जो होता है उसको लेकर आप मिट्टी का प्याऊ लेकर आप उसमें भी पक्षियों के लिए पानी रख सकते हो। हमारी पूजा कब सफल होती है? जब हम ज़रूरतमंदों को हम सभी चीज़ों का दान करते हैं। अब सभी चीज़ें मतलब जितना आप हो सका उतना ही दान करें दोस्तों। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको गुड़ का सेवन नहीं करना है, गुड़ नहीं खाना चाहिए। वैशाख मास में आपको भूलकर भी गुड़ नहीं खाना चाहिए। और आपको जैसे कि मूली, गाजर, बैंगन इस चीज़ों को भी आप नहीं खाना चाहिए। आपको तामसिक जो भी चीज़ें होती है उससे दूर रहना है। और आपको वैशाख मास में एक नियम बनाना है, जैसे कि आपको प्याज इत्यादि का भी आपको भोजन नहीं करना है। प्याज इत्यादि जो भी होता है, प्याज, लहसुन जो भी होता है उस चीज़ का भी आप सेवन नहीं कर सकते हो। तो आप जितना शुद्ध भोजन जैसे कि सात्विक भोजन खाओगे उतना ही दुगनी भक्ति आपकी बढ़ती ही जाएगी दोस्तों। आप एक बार ट्राई करके देखना। और थोड़े घरों में ऐसा होता है कि तुलसी माता सूख जाती है, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें तुलसी का क्या करना है। उस तुलसी का जो पेड़ होता है जब सूख जाता है तो आपको अच्छे से छोटे-छोटे टहनियाँ जो होते हैं उसे सब मिलाकर, जैसे कि 108 का जो होता है वो छोटे-छोटे जो टहनियाँ पूरे मिलाकर 108 होने के बाद आप इसे घी में डालकर इस महीने में अगर आप हो सके तो उसका भी आप हवन कर सकते हो, या फिर घर में इसका ही धुआँ आप दे सकते हो। इससे पॉजिटिविटी आती है और घर की दरिद्रता भी चली जाती है दोस्तों। और जो महिलाएं पीरियड्स में होती हैं उसे शारीरिक रूप से पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, वो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती है। अगर पर हाँ आप लोग मानसिक रूप से भगवान का नाम जाप कर सकते हो। बहुत से लोग पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते, तो आप एकादशी, पूर्णिमा जैसे कि इस महीने में आती है तो आप इस दिन भी उपवास रख सकते हो। और पूर्णिमा के दिन अगर आप हो सके तो चंद्र देवता को देखकर आप थोड़ा-सा वहाँ पर खीर ज़रूर चढ़ाइए दोस्तों, ये भी बहुत ही फलदायक बताया गया है। अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया जैसे कि आने वाली है, उस दिन श्री हरि विष्णु की लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। तो आप इस दिन अगर आप चाहो तो आप ज़रूर से अगर हो सके तो थोड़ा-सा सोना, चांदी, सोना तो बहुत महँगा हो गया है, चांदी भी महँगी हो गई है, तो न हम नहीं खरीद सकते हैं, बहुत से लोग नहीं खरीद सकते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा-सा अगर छोटी-सी चीज़ कोई भी हो, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना ही है। अगर आप नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, पर इस दिन शुभ होता है, तो इस कहा जाता है कि घर, गाड़ी, सोना, चांदी लेना शुभ है। इस अक्षय तृतीया में अगर हो सके तो आप ज़रूर लीजिए दोस्तों। वैशाख के महीने में सबसे बड़ा दान क्या होता है? जल का दान होता है। तो आप अगर जितना हो सके उतना पक्षियों को ज़रूर पानी रखिए दोस्तों। और उनको थोड़ा-सा जल जो होता है, जल के साथ थोड़ा-सा दाना भी रखिए। और अगर आप ज़रूर शिव जी को जो है जल चढ़ाइए। और इससे क्या होता है, शिव जी को जल चढ़ाने से, सूर्यदेव को जल चढ़ाने से इस महीने में आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। तो यही थी दोस्तों वैश्य मास की वैशाख मास की महत्वता। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए दोस्तों। राधे राधे।